अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ में कैसे बदलें। उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन कौन सी वीकनेस हैं। सबसे पहले उनको पहचानना है, उनको सहजता से स्वीकार करना है। उसके बाद अपनी कमज़ोरी पर काम करके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। जिस प्रकार हम मिरर के सामने जाते हैं और हमारा फेस साफ साफ दिखाई देता है, उसी प्रकार जब हम खुद के साथ जुड़ते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो हमें अपनी कमज़ोरी साफ साफ दिखाई देती है। और जैसे हम अपने फेस पे कुछ लगा हो तो तुरंत साफ कर देते हैं, उसी प्रकार हम अपनी कमज़ोरी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कमज़ोरी है कि आप लोगों के सामने खुलकर बोल नहीं पाते, आप बोलने में असहज महसूस करते हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी है, या नॉलेज की कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और ये सोचकर आपके मन में एक डर और भय हमेशा बना रहता है। तो आइए जानते हैं उस प्रोसेस को जिसे हम किसी भी कमज़ोरी पर, किसी वीकनेस पर अप्लाई करके उसे अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन। अपनी कमज़ोरी को पहचानना है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर क्यों लगता है। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी है, या नॉलेज की कमी है, या जब आप किसी ग्रुप में बोलते हैं तो आपकी आवाज़ कांपने लगती है, या आपको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या आप अपने शब्दों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते जिसके कारण आप बोलने से बचते हैं, या जब भी आप किसी नए टॉपिक पर बोलने की कोशिश करते हैं तो आप घबरा जाते हैं और आपको लगता है कि तैयारी में कमी है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर मूव करना है। सेकंड पॉइंट, लर्निंग। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है, जो लोगों की बात को ध्यान से सुनता है, समझता है और सीखने का प्रयास करता है। Continuous learning is the minimum requirement for success in any field. सीखना एक कला है और आप प्रकृति के कण कण से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सीखने के बहुत सारे उपकरण हैं। आप जिस भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, वीडियोस देखकर भी आप सीख सकते हैं, अपने आसपास होने वाली घटनाओं से आप सीख सकते हैं, अपने स्वयं के लाइफ एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हैं। जब आपको अपने विषय से रिलेटेड नॉलेज हो जाती है तो बोलने की सही टेक्निक, बॉडी लैंग्वेज, लोगों से कनेक्टिविटी कैसे बनाना है, ये सब अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाता है। थर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, which means consistent practice leads to mastery. डेली प्रैक्टिस करें, लोगों की बात को ध्यान से सुनें। जब भी आपको मौका मिले अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी बात को अच्छे से व्यक्त करें। आप मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की, पढ़ने की और लिखने की आदत डालें। जितना जितना आप अपने विषय से रिलेटेड नॉलेज अपने अंदर भरते चले जाएंगे, उतना उतना कॉन्फिडेंट से आप भरते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 4th से 5th क्लास तक पेंसिल का यूज़ करता है। वह गलत लिखता है, रब करता है, फिर गलत लिखता है, फिर रब करता है, और धीरे धीरे वो लिखना सीख जाता है। एक टीचर बच्चों के सामने तभी बोल पाता है, उन्हें तभी पढ़ा पाता है, उससे पहले वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज लेता है, अपने स्किल को डेवलप करता है, और उसके बाद वो अपने लेक्चर को क्लास में अच्छे से डिलीवर कर पाता है।
फोर्थ पॉइंट इज फीडबैक। आप अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से फीडबैक लें और जहाँ पर कमी है उसको सुधारने का प्रयास करते चले जाएं। घबराहट को नियंत्रित करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा और आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप में, स्कूल में, कॉलेज में, अपने ऑफिस की किसी मीटिंग में अपनी बात को बिना किसी घबराहट के, बिना किसी झिझक के आसानी से रख पाने में सक्सेस हो पाएंगे। तो दोस्तों, डेली अभ्यास से, सही मार्गदर्शन में, दृढ़ संकल्प के साथ आप अपनी किसी भी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।